अपने 10 काम छोड़ के आप भाग के जाएंगे और नहीं, दुआ में जाना है। ये रूह है जो आपको तैयार करता है, लेकिन आपके आगे 10 काम आगे आगे तो वो रूह नहीं है, वो शैतान का काम है। जिस घर के काम कभी जिंदगी में खत्म नहीं होगी। आज मैं अपनी बहनों से बहुत खुश हूँ। मैं हर दफा इनको बुलाया है, नहीं आई, लेकिन सांगड़ से मेरे से आई है। खुदा का शुक्र करते हैं कि ये आज एक दूसरे को जगाया दोनों ने, आमीन हालेलुया। और मैं इनको जगाती रही आमीन। अब इस तरह जगा के लाया करूंगी, आमीन हालेलुया। हमें जगाना है, जाग जाओ बहनों, यीशु दरवाजे पे खड़ा है। और ये सारी 4 चीजें खुदा हमें सिखा कि हम उस पर बढ़ते, हम सीख लेते सब वो वाकया जो जिसमें यीशु किसी दीनी तौर पर शागिर्दों से जुदा होकर आसमान पर वापस गया। कितना प्यार था अपने शागिर्दों से, यीशु को कितना प्यार था कि नहीं चाहता होगा कि मैं जाऊँ, लेकिन उनको तैयार करके गया, उनको तैयार कर दिया, तैयार किया, इतना सॉलिड किया। फिर भी उनमें से एक रह गया, ये दोस्त पैसे के लालच में। आज हम गौर करें कि हम किस तरफ पैसों की तरफ दौड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम। नहीं, आप सच्चे दिल से खुदा की तरफ दौड़ने वाले हो जाए, घर बैठे आपको और चीज मुहैया करेगा, आमीन हालेलुया। मैं अपने बच्चों को भी करती हूँ। मैं बाजारों में जाके फैशन अगर करती हूँ तो मैं बाजारों में जाके लिपस्टिक पाउडर ये नहीं खरीदती, कपड़े नहीं लेके आती, मुझे घर बैठ के मेरा ये हर चीज घर में कैसी है। मुझे बाजारों में घूमने की जरूरत ही नहीं है, मैं यीशु की शहजादी हूँ, हालेलुया हालेलुया। क्योंकि मुझे घर बैठ के वो जब दे रहा है तो मुझे बाजारों में घूमने का पागलों की तरह कोई फायदा ही नहीं है। हाँ, छोटे बच्चों के साथ वो जो गेम खेलते हैं वहाँ चली जाती हूँ, उनके साथ उनको देख लेती हूँ, चेक कर लेती हूँ, बस ये है। उनके साथ खुश होती है बच्चों के साथ। मैं कहती हूँ छोटे जो है वो मैं मुझे ना बुलाएं अपने ऑनलाइन चर्च के लिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को नवासी को उनको टाइम देना चाहती हूँ, लेकिन फिर भी मैं निकाल लेती हूँ। दावतों में भी जाऊँगी तो भी ऑनलाइन चर्च के बातें कर रही होंगी, क्यों? ये मोहब्बत है, ये प्यार है खुदा से। हम मना कर देते हैं लेकिन मना नहीं होते। क्यों नहीं मना होते? वो रूह नीचे, रूह जो अंदर है ना वो जुम्बिश करता है, वो चैन से नहीं बैठने देता है। तो मेरे बच्चे तंग आते हैं मुझसे, खाना सब खा रहे होते हैं, मैं कोने खाने में जाके बात कर रही होती हूँ, ऑनलाइन दुआएं कर रही होती है, गीत गा रही होती हूँ, जाके दूसरे कमरे में चली जाती हूँ, यहाँ चली जाती हूँ। तो ये मोहब्बत है, इसको मोहब्बत कहेंगे, इसको मोहब्बत कहेंगे। वो थोड़ी देर में गुस्सा होता है, सही है बच्चे ना, जाहिर है, लेकिन जो मुझसे मोहब्बत करता है वो मेरा इंतजार करता है, जो मुझसे मोहब्बत करता है। सोचा सोनम नहीं होती तो मैं इनका वो संभाल लेती हूँ, ये मेरा संभाल लेती है मेरे ग्रुप में। तो ये क्या है? ये मोहब्बत है, काव्य मोहब्बत। और यीशु उन शागिर्दों के साथ रह के जब जुदा हुआ तो यकीनन उसको भी दुख हुआ होगा, लेकिन उसने काम दे दिया। और वही काम आज हम कर रहे हैं। हमें चुना है, हम उनके उसी के वसीले से। और वो एक बच्चे की शक्ल में दुनिया में आया और जलाली फाते की शक्ल में यहाँ से वापस सऊद फरमा गया, चला गया। जब उसने दुनियावी खिदमत पूरी हुई, उसकी 3.5 साल दुनियावी खिदमत जो है उसने पूरी की। तो अब यीशु मसीह ने 3.5 साल की जो खिदमत है वो पूरी की, कोई भी उसमें दिन ज़ाया नहीं होने दिया। मेरे ख्याल से वो भूखा प्यासा ही जगह सामने, और जब पानी पीने के लिए जब वो खाना लेने गए शागिर्द तो उससे भी वो भूखा हुआ, प्यास भी लगी होगी सामने, और उससे के पास आगे था, अगर तुम मुझसे जिंदगी का पानी मांगती तो मैं तुम्हें जिंदगी का पानी देता, उसको वहाँ भी बचाता। तो ये सारे मौज़ात जो थे वो खुदा यीशु मसीह के शागिर्दों के साथ ही रह के किए। जब उसने दुनियावी खिदमत पूरी हुई तो वो आसमान की खिदमत के लिए सऊद फरमा गया, ताकि हमारे लिए मकान तैयार करे और सरदार कायम की शिफायत खिदमत अंजाम दे। सऊद का वाक़या अमाल पहला बाब 9 से 10 में हम देखते हैं कि जब वो आसमान को उठाया गया है, वहीं से हम खुदा की उस सारी बरकत को देखते हैं कि खुदा ने अपने बेटे के वसीले से हमको वो बरकत हम तक पहुंचा दी। और उन 500 शख्स के जरिए से जिन्होंने देखा था, जिन्होंने अपनी आंखों से देखा था, वो मुनादी उनके वसीले से आई, उनके वसीले से वो मुनादी आई है और हमने सुनी, हमारे कानों तक पहुंची और हम ईमान लाए और आज हम वही खिदमत कर रहे हैं। सो ये यीशु का, और यहाँ पे 68 में भी लिखा है, तूने आल में बाला, ये इसकी पेशन गोई है सऊद फरमाने की। सऊद का वाकया अमाल पहला बाप में, और वो जिस्मानी और दीनी तौर पर आसमान को उठा लिया गया। वो पाक नविश्तों में सऊद की पेशन गोई और तालीम मौजूद है। इसमें 68 में 18 तूने आल में बाला को सऊद फरमाया। तालियां खुदा ने सीखे, इसमें पेशन की जरूर में हो गई कि तूने
सऊद फरमाया, आमीन। और 500 लोगों ने देखा और वो आसमान में चला। तो हम ये अभी 10 तारीख को हम यही ईद सऊद मनाएंगे, सऊद को मनाएंगे। और फिर उसके बाद 40 ईद पेंटिकॉस्ट, उसके बाद फौरन ईद पेंटिकॉस्ट आ गए 10 दिन बाद। तो खुदा का शुक्र है कि हम सब समझते हैं इन चीज़ों को, खुदा ने तालीम दी है, हमें बताया है, हम सब कलाम से वाकिफ़ हैं और सब खुदा की खादमा है, खुदा इनको इस्तेमाल कर रहा है, सब जानते हैं। मैं फिर दोबारा वही दोहरानी हूँ। तो खुदा आपको इस कलाम के वसीले से वाकिफ़ बरकत दे। यहूदा ने मेरे दामन से कहा तरफ ज़बूर 110 में यहूदा ने मेरे ज़बूर 110 की पहली आयत है। यहूदा ने मेरे खुदावन से कहा, तू मेरे बेटे हाथ बैठ जब तक कि मैं तेरे दुश्मनों के तेरे पाँव की चौकी ना कर दूँ। सऊद के बाद वो बाप के दाहिने हाथ जा बैठा, आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सऊद के बाद वो बाप के दाहिने हाथ बैठ गया ताकि दुश्मनों को रद्द कर दे, कैंसिल कर दे, पसंद करे पापी की आग से। मसीह का आसमान पे उठाया जाना खुदा के मंसूबे में था, खुदा के ही मंसूबे में था उसका सऊद फरमाना, ऊपर जाना। जब वो दिन नज़दीक आए तो वो ऊपर उठाया जाए। तो ऐसा हुआ कि उसने यरूशलेम जाने को बांधी, आगे भी है कि बांधी, मसीह यीशु की बांधी, मसीह का आसमान पर उठाया जाना हम पढ़ चुके। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते हुए देखोगे जहाँ वो पहले था, क्योंकि वो पहले ही था, उससे पहले कि इब्राहिम पैदा हो, हमने पढ़ा कि यीशु था। ये बात भी यहाँ पे वाज़ेह हो गई कि उससे पहले हम पैदा हो या इब्राहिम पैदा होता, यीशु तो उस वक्त आपके पास तख्त पे बैठा हुआ है। और यीशु उसने कहा कि मुझे भेज, और वो बाप की मर्जी के मुताबिक वो आया, मुझे भेज। और जब वो भेजा गया तो उसने पूरा अपना कलाम के जो सारी चीज़ों को हमें समझाया, बताया। अगर तुम इब्ने आदम को ऊपर जाते देखोगे जहाँ वो पहले था तो क्या होगा। तुम सुन चुके हो कि मैंने तुमसे कहा कि चाहता हूँ और तुम्हारे लिए फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, आमीन, हालेलुया। सुन चुके हो, यूहन्ना की अंजील में 1000 दफ़ा वो सुना चुके, ये तालीम दे चुके हैं। मैं चाहता हूँ बाप के पास जाता हूँ, फिर आके तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, जहाँ मैं हूँ वहाँ तुम भी हो, हालेलुया। क्योंकि वो यही कहता आया है और आज भी हमें वही तसल्ली वो दे रहा है कि जहाँ मैं बाप के पास तक पे बैठा हूँ, मैं जल्द आने वाला हूँ, जहाँ मैं हूँ और बाप है, वहाँ मैं सारे ईमानदारों को प्यार करने वालों को उसके पास ले जाऊँ। 24 बुजुर्ग कदूस कहते हैं, दुआ में हमेशा शुक्रगुजारी करती हूँ, मैं करती हूँ हमेशा। 24 बुजुर्ग हैं, वो कदूस फरिश्ते गान है जो उसको मुबारक कहते हैं। दो अपने आंखों को ढांपे होते हैं, दो से वो कदूस कर रहे होते हैं, और दो से अपने 6 पैरों वाले जो पैरों को ढांपे होते हैं, खुदा को पैर भी नजर ना आए, इतना पाक खुदा है, आमीन। तो बाप के पास जब वो बैठ गया जाके और अपना काम खत्म करके, तो उसकी वो बातें याद आती। यीशु ने उससे कहा, मुझे ना छू, क्योंकि मैं अब तक बाप के पास ऊपर नहीं गया। शागिर्द ने जब छुआ था जब था, लेकिन शागिर्द इससे पहले उसकी बहुत नफरत थी, के बारे में उसकी बातों को नहीं समझे थे। उसका वाकया 40 दिन बाद हुआ, आमीन, हालेलुया। बढ़ते और तरक्की करते जाए और अपने अंदर उसको अपनी इसका कोई काम नहीं कैंसिल करें और आगे बढ़ते जाए, क्योंकि खुदा की मर्जी आपके बाप यही है कि जब तक वो बादलों पे नहीं लेने आता, इसी तरह कायम और दायम रहें और मिलते रहें, रफाकत करते रहें एक दूसरे के साथ। रफाकत जो है मोहब्बत को बढ़ाती है, जो अगर मोहब्बत वो हमें दे के गया है, उसी मोहब्बत को कायम और दायम रखती है। हालेलुया, हालेलुया।